बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान के साइफर केस को लेकर आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई, तारीख में पहली बार ये भी रोला पड़ गया है इमरान खान के केस में। बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हैं। इन कैमरा केस की इन कैमरा समाअत की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है, उसकी रीज़न क्या है, वैलिड रीज़न मैंने आपको बतानी है और कल को आप देखना ऐसा ही होगा। इमरान खान ने जस्टिस आमर फारूक साहब पर दोबारा से उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है और तारीख में इमरान खान के केसेस की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की एक चीफ जस्टिस से हटकर एप्लीकेशन फिक्स हो गई है। वो कौन सी है और ऐसा क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने इस वीडियो में, इस क्लिप में शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज साइफर केस में इमरान खान का जो प्रोसीडिंग्स थी, फर्द जुर्म आयद करने की प्रोसीडिंग्स थी, उसमें इमरान खान का और जज साहब का एक बड़ा दिलचस्प और तारीखी मुकालमा हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो रोला पड़ा है, रोला क्या पड़ा है, इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और दूसरी तरफ FIA के जो प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं फर्द जुर्म आयद हो गई। जो कोर्ट का अमला है वो कहता है फर्द जुर्म आयद हो गई है। वजह क्या है? वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी फर्द जुर्म आयद होती है, जो मुलजम होता है, एक्यूज्ड होता है, उसको जज साहब पढ़ के बताते हैं कि आपके पास ये, आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, और जो मुलजम होता है उसको एक्सेप्ट करके या डिनाई करके उस फर्द जुर्म पर अपने दस्तखत और साइन अंगूठा कर देता है। अगर वो नहीं करता तो फर्द जुर्म इनवैलिड होती है। तो लिहाजा आज ऐसा हुआ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब ने किसी भी फर्द जुर्म पर अपना साइन अंगूठा नहीं किया है। इस वजह से इमरान खान के वकील कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, कोर्ट का अमला और प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि फर्द जुर्म आयद हो गई है। ये कल क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको मुकालमा बताता हूँ, तारीखी मुकालमा क्या हुआ कि जज साहब ने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के शख्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचा। ये था जी, ये चार्जशीट पढ़ के बता रहे हैं जज साहब। अब इसके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा? खान साहब कहते हैं, जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल कर लें। बड़ा जुल्म किया जो जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज किया। जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए तमाम ड्रामा हो रहा है इमरान खान। तो ये एक दिलचस्प मुकालमा था, जिससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इमरान खान अपने जो उनका स्टांस है उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ये स्टांस ठीक है या गलत है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनका स्टांस है, जो उन पर केस है, उससे वो 1 इंच भी अभी तक पीछे नहीं हटे हुए। लेकिन इस केस में भी मीडिया को कोर्ट में ना जाने दिया गया और बकौल लतीफ़ खोसा साहब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया के 4 बंदों के नाम दिए गए थे, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया और जो नेशनल मीडिया उसको भी अंदर जाने नहीं दिया गया। जबकि ये ओपन ट्रायल है, ओपन ट्रायल का ऑर्डर है और ना मीडिया पर्सन को ना जनरल पब्लिक को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये फिर ओपन ट्रायल नहीं रहता, ये सरीहन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जो ऑर्डर था कि ओपन ट्रायल करो, उसकी खिलाफ वर्जी है। ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जेल हुकाम पर बनती है। और इमरान खान के वकील साहब ने, सलमान सफदर साहब ने कल इसके बारे में थोड़ा सा इशारा भी दिया था कि हम कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अब इसका हल क्या निकाल लिया? हल ये निकाल लिया कि FIA ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है। एप्लीकेशन ये फाइल की है कि इन कैमरा समाअत हो। क्या हो जी? इन कैमरा समाअत हो। जो साइफर केस है इसकी इन कैमरा समाअत हो, और जब इन कैमरा समाअत होगी, ना मीडिया, ना जनरल पब्लिक, ना सहाफ़ी, ना इमरान खान की फैमिली, ना इमरान खान की फैमिली के अलावा कोई किसी किस्म का शख्स कोर्ट रूम में मौजूद होगा दौरान हियरिंग। सिर्फ मुलजम और मदई और वकला साहबान, इनके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये होती है जी इन कैमरा समाअत। बहरहाल ये अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि क्योंकि ओपन ट्रायल का ऑर्डर है, ओपन ट्रायल हो नहीं रहा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है और एक दिन, सिर्फ एक दिन मीडिया को अंदर जाने दिया गया था और बाहर आकर मीडिया पर जो तूफान बरपा हुआ था कि इमरान खान किस तरह से आए, उनका पैगाम क्या है, उनका हौसला क्या है, ये सारी बातें मीडिया पर आई थी। तो अब ये सब रोकने के लिए तो इन्हें अदालत की जो कार्रवाई है उसको काउंटर करने के लिए या उसको रोकने के लिए ये इन कैमरा समाअत की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। मैं आपको बताता चलूँ, आपको ये याद दहानी करवाता चलूँ कि एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमर फारूक की कोर्ट में जब इमरान खान की साइफर केस में
एप्लीकेशन चल रही थी ज़मानत की, तो उसमें भी FIA ने इन कैमरा समात की एप्लीकेशन की थी, जिसको ये कहकर डिनाई कर दिया था कि इस केस में इन कैमरा वाली खुफिया रखने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई खुफिया डॉक्यूमेंट देना है, अगर आपने कोई खुफिया डॉक्यूमेंट देना है तो वो आप मुझे चैम्बर में पहुंचा दें, लेकिन जो हियरिंग होगी वो इन कैमरा नहीं होगी, वो ओपन होगी। ये अब भी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इन कैमरा समात का ऑर्डर हो जाए। इसके बाद जी इमरान खान की दरखास्त अदम एतमाद की। इमरान खान ने पहले भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद का इजहार किया और कई बार किया, जलसों में भी किया, ओरली भी किया, तकरीरों में भी किया, और उसके बाद रिटर्न तौर पर भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ किया, लेकिन वो नहीं माना गया। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है कि इमरान खान के तकरीबन 120 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुए हैं, और वो 120 केसेस में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ही जज हुए हैं और उन्होंने केस सुने हैं। कोई एक केस भी किसी दूसरे बेंच के पास नहीं गया सिवाय इंट्रा पार्टी अपील के। लेकिन आज इमरान खान साहब ने दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो नैरेटेड, डिटेल्ड नैरेट करके उसमें वो एप्लीकेशन फ़ाइल की है कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं वो मेरे केसेस से खुद को अलग रखें, मुझे उन पर यकीन नहीं है। मेरा ये मानना है, मेरा ये एनालिसिस है, मेरा ये तजज़िया है और मेरा ये एक्सपीरियंस है बीइंग प्रोफेशनल लॉयर कि इमरान खान साहब को, उनकी लीगल टीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बेंच ट्रांसफ़र के लिए जाना चाहिए कि मुझे इन पर एतमाद नहीं है, लिहाजा इनको मेरे केसेस होने से रोका जाए। रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं, बहरहाल मैं लीगल पॉइंट बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं, इमरान खान साहब की एक दरखास्त आज लग चुकी है किसी और जज साहब के पास। वो दरखास्त क्या है? 4 दिसंबर की साइफर केस में प्रोसीडिंग्स जो थी उनको चैलेंज किया था। वो कापियाँ नकूल चार्ज की और जो रिकॉर्ड था चालान की वो तकसीम करने का ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि कल के लिए फ़िक्स हो गई है और वो लगी है जनाब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास। और ये पहली बार हो रहा है कि इमरान खान का केस है, सिंगल बेंच है और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन नहीं रहे। तो ये थी जनाब आज की जो इमरान खान की साइफर केस को हवाले से लेकर अहम डेवलपमेंट्स, उनका फेट क्या निकलने वाला है, रीजंस क्या है, रिजल्ट क्या आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।